हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो रिजल्ट आना था Q2 का वो फिलहाल 9 नवंबर को जारी हो चुका है और उसके बाद एक दिन ट्रेडिंग भी हुई है। तो इसका जो भी प्रभाव पड़ा है मार्केट पे उसको भी हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो Q2 का रिजल्ट आया है वो फिलहाल कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है और साथ ही साथ ये मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया है। साथ ही साथ इसमें ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे पिछले एक सप्ताह में इसे फिलहाल 2 ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर जो मिला है वो बिहार से मिला है, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ इसे एक ऑर्डर और मिला है, वो है हरियाणा से मिला है, तो इसे भी हम डिटेल से देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, इसलिए इसमें रिस्क की संभावना और औरों के मुकाबले थोड़ा कम है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रही हैं जो फिलहाल रिजल्ट जारी हुआ है वो 9 नवंबर को हुआ है। अर्थात ये 9 नवंबर को जो रिजल्ट आया है इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। हम इस वीडियो में कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि चूँकि आप जानते हैं जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें अदर जो भी सब्सिडीज़ कंपनियां होती हैं उससे संबंधित सारे डेटा इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो स्टैंड अलोन डेटा होता है, जो रिजल्ट होता है, उसको भी ब्रीफ करके इसमें शामिल किया जाता है। तो हम इस वीडियो में पूरा कंसोलिडेटेड रिजल्ट को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट है 2023 का, और ये पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का सेगमेंट इसमें दिखा रहा है। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये पिछले साल सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 का सेगमेंट इसमें दिखाया जा रहा है। और ये जो भी आप डेटा देख रहे हैं सारे के सारे लाख्स में दिए गए हैं, लेकिन हम इसे करोड़ में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अगर सबसे पहले हम अगर इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन रहा है नेट, वो एक रहा है लगभग 2053 करोड़ के आसपास। और जो कि पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सितंबर 2022 में ये रहा था 2029 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जबकि अगर हम क्वार्टर बेस पे बात करें तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो नेट है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और 1917 करोड़ से बढ़ के फिलहाल 2053 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले इसके टोटल इनकम की तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल इनकम रहा है वो 2129 करोड़ के आसपास रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में। जबकि पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में ये 1965 करोड़ के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि क्वार्टर बेस पे ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम टोटल इनकम की बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो सितंबर 2022 में ये जहां 2073 करोड़ के आसपास था वो फिलहाल 2129 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका टोटल इनकम में आप देख रहे हैं कि न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की तो इसका जो फिलहाल इस क्वार्टर यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस रहा है वो 1959 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1942 करोड़ के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका जो टोटल एक्सपेंस फिलहाल फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम क्वार्टर बेस पे बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस रहा है टोटल एक्सपेंस के क्षेत्र में वो 1861 करोड़ का रहा है पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 के क्वार्टर में, जो कि फिलहाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो टोटल एक्सपेंस है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे फिलहाल ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात जो टोटल इनकम हुआ है और उसमें से अगर हम टोटल एक्सपेंस को घटा दें तो जो इनकम आता है टैक्स देने से पहले उसे हम प्रॉफिट बिफोर या लॉस बिफोर टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है सितंबर 2023 के क्वार्टर में वो 104 करोड़ के आसपास, अर्थात तो 10,478 लाख के आसपास हुआ है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 131 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है फिलहाल घटता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर बात करें तो मामूली सी वृद्धि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाई दे रही है और ये 103 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब हम अगर बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट अर्थात प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट वो ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सितंबर को जो क्वार्टर बीता है उस क्वार्टर में, सितंबर 2023 के क्वार्टर में फ़िलहाल 81 करोड़ यानी 82 करोड़ के आसपास टोटल इसका नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये लगभग तो 98 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका नेट प्रॉफिट एक तरीके से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और ये 77 से 78 करोड़ का टोटल प्रॉफिट दिखाया था पिछले क्वार्टर में, यानी जून क्वार्टर 2023 में। उसमें मामूली सी वृद्धि होते हुए लगभग 82 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है वो इस क्वार्टर में 0.44 के आसपास, यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में 0.44 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 के क्वार्टर में 0.53 के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें गिरावट देखी जा रही है अर्निंग पर शेयर में, जबकि क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी वृद्धि देखी जा रही है। और जून 2023 के क्वार्टर में जहां ये 0.42 के आसपास था, वो इस क्वार्टर यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में बढ़ के 0.44 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जो अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है ईयर ऑन ईयर के साथ साथ क्वार्टर बेस पे, लेकिन खर्चे में इसमें वृद्धि होने के कारण ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें इसका जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे वो फिलहाल थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वार्टर बेस पे फिलहाल इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। रिजल्ट की बात करें तो ये फिलहाल ओके परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है उसे तो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, तो कभी कभी इसको जैसे ही प्रोजेक्ट मिलते हैं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है और जैसे जैसे इसको प्रोजेक्ट मिलते जाते हैं ये अच्छी खासी तेज़ी दिखाती जाती है। और पिछले 1 सालों में इसको बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो आने वाले समय में ये जो प्रोजेक्ट पूरा करके जब देगी तो इसका जो प्रभाव होगा रिजल्ट पे भी देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में आप जब Q2 Q3 और Q4 का रिजल्ट देखेंगे तो हो सकता है ये जो परफॉर्मेंस दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेस पे वो सुधरता हुआ भी नज़र आए। चूँकि ये जो रिजल्ट आया था Q2 का वो 9 नवंबर को आया था और उसके बाद एक दिन की ट्रेडिंग भी हुई थी, एक दिन मार्केट भी खुला था, तो इसका पूरा प्रभाव जो है मार्केट पे देखने को मिला। और जो Q2 का है एक तरीके से कहा जाए तो मार्केट ने इसे नेगेटिव वे में लिया, क्योंकि इसका जो ईयर ऑन ईयर बेस पे परफॉर्मेंस हालांकि आया है वो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दिया है, इसलिए इसमें 2% की गिरावट दिखाई दी और ये फिलहाल 65 रुपये 70 पैसे पे बंद होता हुआ नज़र आया। और अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो इसने लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, लेकिन 1 महीने में इसने 3% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे लगभग 60% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे चुका है। जबकि एयरटेल लेट की बात करें तो 62% का, और हम 1 साल की बात करें तो ये अपने शेयर होल्डरों के पैसे को लगभग डबल कर चुका है, जिसे हम पिछले स्लाइड में बात किए थे कि इसे लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे थे, जिसे हमने भी वीडियो बना के कवर किया है, उसको हम इसके इंडिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें 10 तारीख के कारोबार की BSE पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा अपडेट हुआ है वो 10 नवंबर को अपडेट हुआ है 4 बजे के आसपास। इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 18,19,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और उसमें से लगभग 50% के आसपास डिलीवरी उठा लिया गया है, अर्थात 8,96,000 शेयरों की टोटल डिलीवरी उठा ली गई है। तो इसमें ट्रेडर के साथ साथ इन्वेस्टर बराबर की हिस्सेदारी दिखा रहे हैं और जैसे ही Q2 का रिजल्ट आया उसके बाद जो है ट्रेडर ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी, साथ ही साथ इन्वेस्टर ने अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, इसलिए इसमें रिस्क की संभावना अदर के मुकाबले बहुत ही कम है, इसलिए इसमें देख रहे हैं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेड भी हो रहा है और इसमें डिलीवरी के रूप में क्वांटिटी उठाई भी जा रही है। अब हम अगर बात करें उस ऑर्डर की जो कि इसे 31 अक्टूबर को मिला था, लेकिन हम आपको इसका
इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे, तो हम जाते जाते इसमें इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं। और यहाँ पे आप देखिए जो ऑर्डर इनको मिला है 31 अक्टूबर को मिला है, और कहाँ से ये ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर मिला है बिहार से। और ये काम क्या करने वाले हैं, ये जो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से मिला हुआ है। और ये जो टोटल ऑर्डर है ये 100 करोड़ का है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसमें 40 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो बिहार से मिला है, और जो अदर जो ऑर्डर मिले हैं ये 8 से 61 करोड़ के आसपास का मिला है। तो कुल मिला जुलाकर 101 करोड़ का ये जो ऑर्डर मिला है फिलहाल बिहार से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम दूसरे ऑर्डर की बात करें तो यहाँ से आप देखिए जो दूसरा ऑर्डर मिला है ये फिलहाल 2 नवंबर को मिला है। इसको भी हम कवर नहीं कर पाए थे, तो हम साथ ही साथ इसको भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये जो फिलहाल ऑर्डर मिला है ये हरियाणा से मिला है, और ये साथ ही साथ ये जो दोनों मिला है ये हरियाणा से मिला है। एक जो मिला है वो करनाल से, और दूसरा जो मिला है वो भिवानी से मिला है। और ये जो पहला ऑर्डर मिला है ये 75 करोड़ का ऑर्डर है, और दूसरा जो ऑर्डर मिला है 137 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इसमें इनको काम क्या करना है, तो चूँकि आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये काम करती है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, तो उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। एक में मेडिकल कॉलेज बनाना है, तो दूसरे में ये प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट करना है हॉस्पिटल का। तो कुल मिला कर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये जो 212 करोड़ का ये ऑर्डर इनको 2 नवंबर को फिलहाल मिला है हरियाणा से। और उससे पहले भी हम देखे थे कि 101 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था वो बिहार से मिला था। तो पिछले एक हफ्ते में इसे एक तरीके से कहा जाए तो लगभग 300 से 350 करोड़ का ऑर्डर फिलहाल इसको मिल चुका है। और इससे पहले जो भी ऑर्डर मिले हैं उसको हमने वीडियो बना के बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। अब हम अगर बात कर लें इसके जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की कौन से सेक्टर से कितना पैसा ये कमाई है तो उसकी, तो यहाँ से आप देखिए कि जो पीएमसी का इसका सेक्टर है वहाँ से 18,484 करोड़ का टोटल कारोबार करी है इस क्वार्टर यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 18,020 करोड़ का टोटल कारोबार ये करी थी सितंबर 2022 के क्वार्टर में। और वहीं अगर हम बात करें जून के क्वार्टर में तो 18,008 करोड़ का कारोबार ये फिलहाल करी थी। तो क्वार्टर बेस के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसके पीएमसी का सेगमेंट में वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके रियल इस्टेट के बिजनेस की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो रियल इस्टेट का बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे फिलहाल आधा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे लगभग 2 गुना से 2.5 गुना होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इसके तीसरे जो बिजनेस की तो वो है इसका ईपीसी का बिजनेस। और ईपीसी के बिजनेस में ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे मामूली सी इसमें गिरावट देखी जा रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे लगभग 50% के आसपास की वृद्धि भी देखी जा रही है। तो ये जो है जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो इसका पीएमसी सेगमेंट है। अब हम जाते जाते इस वीडियो में इसके जो टोटल सब्सिडीज कंपनियां हैं उसके बात कर लें, और साथ ही साथ जो इसके ज्वाइंट वेंचर जिनके साथ ये करके चलती है उनकी बात कर लें। तो यहाँ पे आप देखिए जो एनबीसीसी का जो सब्सिडीज कंपनी है जिसमें इसकी लगभग 100% की हिस्सेदारी अगर उसकी बात करें तो ये है एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड और एचएससीसी इंडिया लिमिटेड जिसमें 100% की हिस्सेदारी है। एनबीसीसी डीडब्ल्यूसी एलएलसी इसमें 100% की हिस्सेदारी है। लेकिन ये जो अगला एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम हिंदुस्तान सी वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है उसमें 51% की फिलहाल इसकी हिस्सेदारी बनी हुई है। वहीं अगर हम जो इसके ज्वाइंट वेंचर की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखिए ये जो रियल इस्टेट डेवलपमेंट का जो कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड है उसके साथ ही 50% के होल्डिंग के साथ ये ज्वाइंट वेंचर करी हुई है। और एनबीसीसी एबी के साथ भी ये 50% होल्डिंग के साथ ये ज्वाइंट वेंचर करी हुई है। और एनबीसीसी एमएचजी के साथ भी ये 50% होल्डिंग के साथ ये ज्वाइंट वेंचर करी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें ये जो कंपनी है ये कई सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से ये काम करती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे। जय हिंद दोस्तों।